नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें एक क्वेश्चन का प्रकार इस तरीके का होता है जिसमें कि आकृतियों का वर्गीकरण या फिर असंगत आकृति हमें पता करनी होती है। इसको इंग्लिश में ऑड फिगर्स भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे ऑड फिगर्स या फिर असंगत आकृतियों के बारे में पूछे जाते हैं। इसमें एक निर्देश दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है तथा एक आकृति अन्य 3 आकृतियों से किसी प्रकार से भिन्न है। इस भिन्न यानी कि असमान आकृति का पता लगाइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन 4 फिगर्स ए, बी, सी एंड डी हैव बीन गिवन in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. आपको ये निर्देश दिए गए हैं। इसमें आपको ये बताया गया है कि 4 फिगर दी हुई हैं ए, बी, सी और डी। इन 4 फिगर में से कोई एक फिगर ऐसी है जो बाकी 3 फिगर से असंगत है या फिर ऑड है, जो कि इनसे मैच नहीं खाती। तो आइए देखते हैं इस दी हुई आकृति में हम सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है KIT। इसमें अल्फाबेट दिए हैं KINT। और इसी प्रकार से हम अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में TIK, 3 अल्फाबेट दिए हैं TI और K, जो कि हमारे ए ऑप्शन में भी थे TIK। उनको अरेंज दूसरे तरीके से कर दिया है, लेकिन कुल मिला के 3 अल्फाबेट है TI और K। अब हम सी ऑप्शन भी देखते हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है ITK यानी कि TIK। तीनों के तीनों अल्फाबेट यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। अब मैं डी ऑप्शन की बात करता हूँ। डी ऑप्शन में 3 अल्फाबेट दिए गए हैं IKC। तो यहाँ देखेंगे आई चारों में अवेलेबल है, के चारों में अवेलेबल है। बट मैं अगर सी की बात करूँ तो यहाँ एक ये अल्फाबेट ऐसा है सी, जो कि दूसरों में मैच नहीं करता। तो आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि ये सबसे अलग या सबसे भिन्न या असमान आकृति है। यानी कि ऑड फिगर्स अगर हम बात करेंगे तो इन 4 में से ऑड फिगर मेरा कौन सा होगा? ऑड फिगर मेरा होगा ये वाला। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑड फिगर है, और जो ऑड फिगर है उसको हम सही आंसर पर टिक करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में भी आपको सेम ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से ऑड फिगर कौन सा है, असमान आकृति कौन सी है। तो हम पहली ए ऑप्शन को गौर से देखेंगे। जब मैं ए ऑप्शन को देखना शुरू करूंगा तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं या फिर इसको स्क्वायर बोलेंगे। ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ एक स्क्वायर दिया है। उस स्क्वायर के इस डायगोनल पर एक यहाँ और एक लाइन से काटा गया है इस डायगोनल को। इस प्रकार से मैं बी ऑप्शन की बात करूंगा तो बी ऑप्शन में मैं देखूंगा एक स्क्वायर दिया गया है, उस स्क्वायर का एक डायगोनल है और डायगोनल के नीचे वाली ये लाइन है, इस लाइन को यहाँ से कट किया गया है। अब मैं सी ऑप्शन को देखता हूँ। सी ऑप्शन में भी जो आपका स्क्वायर है उसमें एक डायगोनल दिया गया है, डायगोनल के बगल में एक लाइन है, उस लाइन पर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है, कट किया गया है। उसके बाद मैं डी ऑप्शन देखता हूँ। डी ऑप्शन में फिर से एक स्क्वायर दिया गया है, एक डायगोनल है और इस स्क्वायर की इस लाइन को यहाँ से ये यहाँ से कट किया हुआ है। तो मैं एक समानता देखता हूँ तीन आकृतियों में, ये कि स्क्वायर की जो लाइन होती है उस लाइन को इन्होंने कट किया है ए, बी, सी और डी ऑप्शन में। लेकिन ए ऑप्शन में मैं क्या देख पा रहा हूँ? ए ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ कि इसका जो डायगोनल दिया हुआ है उस डायगोनल को इन्होंने यहाँ से कट किया है। तो ये बाकी जो 3 आकृति हैं ये वाली, इन 3 आकृतियों में ये सिमिलर हैं या फिर इनमें समानता है। और ये वाली जो आकृति है ये वाली आकृति मेरी ऑड ऑड फिगर यानी कि असमान आकृति है। तो हमें क्वेश्चन में ऑड फिगर ही फाइंड आउट करना था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें ऑड मैन आउट यानी कि ऑड फिगर फाइंड आउट करना है, असमान आकृति फाइंड आउट करनी है। तो मैं ए ऑप्शन को गौर से देखूंगा। ए ऑप्शन में मैं देखता हूँ तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल में यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है। ये कौन सा एंगल है आप देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ऑप्शन बी को मैं देखूंगा। ऑप्शन बी में एक ट्रायंगल बना हुआ है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है इसमें यहाँ दिया हुआ है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से भी। सी ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन में मैं नजर डालूंगा तो मुझे ये और ये वाले
इस पे जो एंगल बना हुआ है ये फिर से 90 डिग्री का एंगल है, तो इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। डी ऑप्शन में भी मैं देखूंगा तो यहाँ इन दो लाइनों पर के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन तीनों में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। और जो मेरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में ये यहाँ पर एंगल बना हुआ है जिसमें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ऑड फिगर कौन सा होगा? मेरा ऑड फिगर होगा बी। बी ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली नवोदय एंट्रेंस में आपको 10 टाइप्स ऑफ फिगर्स आते हैं, 10 तरीके के फिगर्स आते हैं, और 10 तरीके में से हर एक प्रकार की फिगर के 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये चौथा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में पहली आकृति अगर हम देखेंगे तो इसमें एक सर्कल दिया है, इस सर्कल के बाहर एक और सर्कल दिया है, और उस सर्कल के आगे ये यहाँ पर एक एरो लगाया हुआ है। ऐसे ही मैं बी ऑप्शन में बात करूंगा, एक सर्कल, उसके आगे एक और सर्कल, और उसके सर्कल के साथ में यहाँ पर एक एरो निकाला हुआ है इन्होंने। अब मैं सी ऑप्शन की बात करूं, इसमें भी एक सर्कल है, सर्कल से बाहर एक और सर्कल है, और यहाँ अंदर वाले सर्कल से एक और एरो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। डी ऑप्शन की बात करूं मैं, डी ऑप्शन में क्लियरली देख पाऊंगा मेरे पास एक सर्कल है, और जो अंदर वाला सर्कल है इन्होंने इसको उठा के इसके यहाँ बाहर लगा दिया, और जो एरो है उसका एरो भी डायरेक्शन इन्होंने चेंज करके सर्कल के अंदर की तरफ लगा दिया। तो बहुत ही आसानी से मैं देख पा रहा हूँ कि इन ऑप्शन में ए, बी और सी ये सारे के सारे सिमिलर हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई समानता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी है मेरा, इसमें ये पूरी तरीके से ऑड है। इन चारों जैसी समानता इसमें नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से ऑड मैन आउट बोलते हैं इसको, या फिर ऑड फिगर्स बोलते हैं, या असमान आकृति बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से असमान आकृति कौन सी है या ऑड फिगर कौन सी है। तो आप आसानी से इन फिगर्स को देख के, ध्यान से देख के आप पता लगा सकते हैं कि बाकी जो 3 आकृति हैं उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी है, और बची हुई जो एक आकृति है उसमें सिमिलरिटी नहीं है। तो वो जिसमें सिमिलरिटी नहीं है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।